सुरेश और महेश दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे। दोनों शांत चुपचाप थे। तभी सुरेश महेश से पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है? आज तो हमारा रिजल्ट आने वाला है, हम अगली क्लास में जाने वाले हैं। आज तो खुशी का दिन है। अरे तेरे लिए होगा खुशी का दिन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं कैसे नंबर आएंगे। मुझे लगता है इस बार मेरे बहुत कम नंबर आएंगे, और कम नंबर आए तो पिताजी मुझे हॉस्टल भेज देंगे या फिर गांव भेज देंगे और वहीं के स्कूल में पढ़ाएंगे। तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है क्योंकि तू तो फर्स्ट आता है। मैं तो बहुत कम नंबर लाता हूँ, इस बार भी कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तू चिंता मत कर, तू भी पास हो जाएगा। अब जल्दी चल स्कूल, ना तो देर पहुंचेंगे तो स्कूल का गेट भी बंद हो जाएगा और मास्टर जी हमें रिजल्ट भी नहीं देंगे। फिर हमें पेरेंट्स को बुलाएंगे। जल्दी जल्दी चल और तू भी पास हो जाएगा, इतना मत सोच। ये दोनों बातें करते हुए स्कूल पहुंच गए। लेकिन महेश के तो जैसे स्कूल के गेट पर पैर जम गए। तब सुरेश ने कहा, अरे महेश अब चलो भी, यहीं खड़े रहोगे तो सारा वक्त यहीं खड़े रह जाओगे। नहीं सुरेश तुम जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैं तो यहीं रुकूंगा। तुम जाओ और अपना रिजल्ट ले आओ और मेरा भी मांग लेना। बोलना कि आज वो स्कूल नहीं आ पाया। मैं नहीं बोलता ये सब, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। मैं बोलूंगा मास्टर जी से, पूछूंगा, वो तुम्हें जरूर अच्छे नंबर से पास कर देंगे। अब डरो मत। दोनों ही क्लासरूम में आ जाते हैं। मास्टर जी दोनों को उसका रिजल्ट बताते हैं। पहले वो सुरेश को उसका नंबर बताते हैं। सुरेश तो बहुत खुश होता है। वो कहता है, धन्यवाद मास्टर जी, आपने मेरा रिजल्ट दिया। आज तो मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे ये जानकर कि मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया हूँ। सही कह रहे हो सुरेश, ये सब तुम्हारी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट आए हो। ऐसे ही पढ़ते रहो तो आगे और बढ़ोगे और कुछ बन कर दिखाओ ताकि सबका नाम रोशन हो सके। सुरेश से बात कर कर मास्टर महेश की तरफ देखते हैं तो महेश कहता है, मास्टर जी मुझे मेरा नंबर भी बता दीजिए, क्या मैं पास हो गया हूँ? जल्दी बता दीजिए। हाँ मास्टर जी। महेश पूरे रास्ते बहुत परेशान है, उसे अपने नंबर जल्द से जल्द जानना है, कहीं वो फेल तो नहीं हो गया। सुरेश मैं जानता हूँ कि महेश तुम्हारा सच्चा दोस्त है, लेकिन क्या तुम अपने दोस्त को पढ़ने के लिए नहीं बोलते हो? जानते हो ये बहुत मुश्किल से पास हुआ है। मैथ में तो इसके बहुत कम नंबर आए हैं। मुश्किल से इसको हमने पास किया है। इस तरह चलता रहा तो हमें स्कूल से निकाल देंगे, हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। मास्टर जी मेरे इतने कम नंबर आए हैं, प्लीज मुझे और नंबर दे दीजिए। नंबर ऐसे नहीं मिलते महेश। साल भर तुम कुछ पढ़ते नहीं और एग्जाम में चाहते हो कि तुम्हें पूरे मार्क्स मिले। प्लीज मास्टर जी मुझे अच्छे नंबर दे दीजिए, ना तो मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे बहुत मारेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते महेश, ये सब तुम्हारी गलतियों का ही नतीजा है। खेलते हो और बातें करते रहते हो। अपने मित्र से कुछ सीखो, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। दोनों बच्चे स्कूल से रिजल्ट लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में सुरेश महेश से कहता है, अरे महेश उदास मत हो, कम से कम तू पास तो हो गया। अगली बार अच्छे नंबर लेके आइयो और डर मत, जा घर पर। मैं नहीं जाऊंगा, तुझे मजाक लगता है, मेरे पिताजी बहुत गुस्से में है। मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, तू अपने घर जा। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, जब मेरे पिताजी सो जाएंगे। तुझे मजाक लगता है, मैं जा रहा हूँ, तू अपने घर जा, मेरा इंतजार मत कर। मुझे पता है मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। ये बोलकर महेश जोर जोर से रोने लगता है। सुरेश उसकी तरफ देखता है। तब महेश कहता है, अब तू घर जा, तुझे लेट हो जाएगा और घर पे जाके अपने प्रथम होने की बात बता। उधर दूसरी तरफ महेश के पिताजी फोन पर बात कर रहे थे और तब वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, अरे महेश कहाँ है? आज तो उसका रिजल्ट आने वाला था ना, पास हुआ कि फेल, या फिर से उसने मेरी नाक कटा दी? अरे ऐसा क्यों कहते हो, वो पढ़ता तो था, पास हो जाएगा। और उसको डांटना मत, वो वैसे ही सुबह से बहुत डरा हुआ है। तुमने ही उसे बिगाड़ा है, हमेशा उसको कुछ न कुछ उसकी जिद पूरी करती रहती हो।
उसको पढ़ने के लिए कहा होता तो आज ये दिन ना देखना होता, और अभी शाम हो गई है और अभी तक नहीं आया। मुझे भी उसकी चिंता है कि हमारा इकलौता बेटा है, अगर हम उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। आप हमेशा उस पर गुस्सा करते हैं। देखिए शाम हो गया, हमें बाहर जाके उसे ढूंढना चाहिए। दोनों पति पत्नी शाम में ही बाहर निकले और अपने बेटे महेश को ढूंढने लगे। महेश के पिताजी सबको फोन करके पूछ रहे थे, अरे मेरा बेटा महेश आया क्या? लेकिन वह किसी भी दोस्त के घर नहीं गया था। तब उसके पिताजी कहते हैं, देखा तुमने उसे कितना बिगाड़ दिया है। रात के इतना अंधेरा हो रहा है और वो अभी तक घर नहीं आया। जल्दी से चलो। अरे आप अभी भी उस पर गुस्सा कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मेरा बेटा कहाँ गया होगा इतनी रात को। क्या पता क्या हुआ होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब रोना बंद करो और उसे ढूंढने चलो। दोनों पति पत्नी रास्ते भर लड़ाई करते हुए रमेश को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। अब महेश के पिता को भी डर लगने लगा था। महेश की माँ तो बहुत परेशान हो गई थी। उधर महेश एक रेलवे स्टेशन के पास बैठा हुआ था और बोल रहा था, मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगा, मेरे इतने कम नंबर हैं, पिताजी बहुत डांटेंगे, मैं यहीं स्टेशन पे बैठा रहूंगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह ऐसी बातें कर कर अपने मन को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। वह कल शाम से ही उस स्टेशन पे बैठा था और लगातार रोए जा रहा था। महेश के माता पिता महेश को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन के पास आ गए। महेश की माँ ने महेश को देखा और उसके पिता ने भी महेश को देखा। तब उसके पिता बोलते हैं, अरे देखो हमारा बेटा वहाँ बैठा हुआ है, वो रो रहा है। अरे मेरा बेटा वहाँ बैठा हुआ है, जल्दी चलो, जरूर उसको कुछ हुआ है, जल्दी चलो, मुझे भी डर लग रहा है, मेरा बेटा इतनी सुनसान जगह पर बैठा हुआ है, उसे कुछ हो जाएगा। ये आपकी ही डांट का असर है, इसलिए वो घर नहीं आया। महेश ने भी अपने माता पिता को देख लिया था। तीनों मिलकर घर आ गए। घर आते ही महेश फूट फूट कर रोने लगा। तब महेश के पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठे हुए थे? हम लोग कितना डर गए थे, पूरी रात तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, अब बोलो कुछ, इतना रो मत। और महेश तो जैसे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। तब उसके पिता कहते हैं, मैं समझ गया कि तुम्हारे कम नंबर आए हैं। तब उसकी माँ भी कहती है, बेटा इस तरीके से तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारे कम नंबर आए हैं तो तुम्हें घर में बताना चाहिए। मैं कितना परेशान हो गई। हाँ महेश, तुम्हारी माँ पूरी रात जागी हुई है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अपनी माँ की फिक्र नहीं है? माँ की फिक्र है पिताजी, इसलिए तो मैं डर रहा था घर आने से। मैं बहुत मुश्किलों से पास हुआ हूँ और आपने कहा था कि अगर मेरे कम नंबर आए तो घर मत आना, ना तो बहुत पिटाई करूँगा और तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा या गांव भेज दूंगा। अरे तुम्हें पिताजी इसलिए कह रहे थे ताकि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। हम तुम्हें पढ़ने के लिए कहते हैं ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन सको। महेश बहुत ध्यान से अपने माता पिता की बात सुन रहा था। तब वह उठकर अपनी माँ के पास जाकर गले लगाता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया। अब मैं कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा। बेटा नंबरों से तो तुम पास होकर दिखाना, लेकिन ऐसी हरकतें कभी मत करना, घर छोड़कर कभी मत जाना। उसके पिता भी कहते हैं, बेटा तुम हमारे लिए अनमोल हो, पढ़ाई तुम करो लेकिन इस तरीके की हरकत कभी मत करो और अच्छे इंसान बनो। उसकी माँ भी कहती है। तब रमेश कहता है, हाँ माँ मैं समझ गया, हाँ पिताजी मैं समझ गया, आगे से मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूँगा। उसकी माँ कहती है, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकती।